आदेशानुरूप जिले में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अब जिले के बारसूर नागफनी में भोजराम मंदिर निर्माण कार्य को हरी झंडी मिली है। जिले के देवनगरी की ओर आने पर दर्शनार्थी भक्तिमय होते हुए प्राचीन मंदिर और सांस्कृतिक दर्शन करेंगे। धार्मिक स्थल के रूप में पहचान बनाने वाला दंतेवाड़ा जिला अब नागफनी के धरोहर से भी पहचान गढ़ेगा। इस भोजराम मंदिर में पहले प्रवेश द्वार होगा, जिसको देखकर प्राचीन मंदिर को दर्शाया। साथ ही साथ अब अंदर प्रवेश होगा तो मंदिर का दर्शन कर पार्क और पीछे स्थित तालाब मन को शांत कर देगी। निर्माण वास्तव में पुराने बारसूर को दर्शाएगा। वहीं दंतेवाड़ा शहर के मुख्य द्वार पर बनने वाला ये प्रवेश द्वार दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बनाए जाने पर कार्य प्रारंभ होना है। फनी का जो मंदिर है यहाँ पर बहुत प्राचीन जो है नागवंशी नाग मंदिर है यहाँ पर। और अभी जो है वर्तमान में क्योंकि बारसूर और उसका जो आपका टूरिज़्म का जो रूट है उस पे ही ये अवस्थित है और इसे जो है वहाँ के जो लोकल जो मंदिर हैं, चंद्रादित्य मंदिर है या अन्य जो मंदिर हैं, मामा भाचा मंदिर है, उसी की तर्ज पर इसके पुराने स्वरूप को बनाए रखते हुए कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, यही हमारा प्रयास है। और आने वाले समय में ये जो मंदिर डेवलप हो जाएगा तो न केवल यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी जो है रोजगार में भी वहाँ पर वृद्धि मिलेगी। मंदिर के कई सारे जो है पहलू हैं और कई सारे इसमें रिचुअल्स हैं, कई सारी परंपराएं हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर एक बार वो मंदिर का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। फनी का जो भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के 1 साल पूरे हो गए। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत अन्य अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम सफल हुआ है, दोनों ही जगह क्राइम कम हुआ है। उन्होंने कहा कि भोपाल में प्रति लाख 20% की तो इंदौर में 25% की अपराध में कमी आई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सालों से चली आ रही अनियमितताओं और लापरवाही से ग्रामीण एवं क्षेत्रवासी खासा परेशान थे। स्वास्थ्य अमला लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता आ रहा था और शोभापुर निवासी करण यादव पिता वीर यादव सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद परिजनों द्वारा घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोभापुर लाया गया, जहाँ पर मुख्य चिकित्सक सहित अन्य डॉक्टर अनुपलब्ध रहे। अस्पताल परिसर में ही खड़ी जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर द्वारा गंभीर घायल युवक को सोहागपुर ले जाने से मना करने के बाद एसडीओपी मदन समर व पुलिस टीम द्वारा डायल 100 के माध्यम से सोहागपुर से नर्मदापुरम के लिए रेफर किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने के पहले युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे कि ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन व जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर के खिलाफ आरोप लगाते हुए लामबंद हो गए। ग्रामीणों ने बुधवार को व्यापारियों से बाजार बंद कर सामूहिक रूप से अस्पताल परिसर में उपस्थित होने का आह्वान किया, जिस पर ग्रामीणों ने गुरुवार को अपने प्रतिष्ठान बंद करके रामलीला मैदान में जुलूस के शक्ल में मुख्य सड़क में नारेबाजी करते हुए अस्पताल पहुंचे। दंतेवाड़ा में पुलिस एवं आम जनता ने बेहतर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा सिद्धार्थनगर तिवारी ने नक्सल प्रभावित ग्राम रेवाली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनको शासन की कई योजनाओं के बारे में अवगत कराया, उनकी और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की। ग्रामीण अपने मध्य पुलिस अधीक्षक को पाकर काफी उत्साहित भी दिखाई पड़े हैं। दंतेवाड़ा की पुलिस और दंतेवाड़ा का ज़िला प्रशासन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि क्षेत्र के अंतिम छोर तक और अंतिम व्यक्ति तक छत्तीसगढ़ शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो मुख्य धारा से हमारे जोड़ने की एक पहल है, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो विश्वास की बात हो या रक्षा की बात हो, हम वहाँ तक उसको पहुँचाएँ। दंतेवाड़ा सीधी भर्ती के जरिए सरकार कई सारे पद भरने जा रही है, जिसके बाद नगर निगम के आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होकर संयुक्त मोर्चा बनाया है, जो दिसंबर माह में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहा है। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि लंबे समय से निगम में प्रमोशन नहीं हुआ है। दैनिक वेतनभोगी से
विनियमित किए गए कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इसी तरह से करीब 1.5 दशक से कई 29 दिवसीय कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं सफाई कामगार से लेकर अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी निगम प्रशासन की सोच नहीं है। यही वजह है कि सारे संगठनों ने मिलकर दिसंबर में 3 दिनों तक विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने सरकार और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नगर निगम के विकास के कार्य रुके हुए हैं और अभी तक फंड रिलीज नहीं किया गया है। बिल्कुल, नगर निगम का जो 25% राशि का शहर सरकार महापौर जी ने जो हम लोग को पत्र भेजा था जोन वाइज कि 25% आपकी फाइलों को बुकिंग किया जाए, तो हमारी कई फाइलें जो हैं पहले से बनी हुई थी और जो हमने नई फाइल बनाई है वो मुख्यालय में पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अभी सेब पर पैसा नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम 25% आपको दे रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम लोग फाइल बना रहे हैं तो वो हमारी फाइल फटाफट एक मतलब दिन के अंदर होना चाहिए ना। 2019 से लेकर लगातार 2022 तक कोई काम नहीं हुए हैं और वो काम विकास के रुके पड़े हैं। प्लस जो 3 साल से लोगों के मतलब ठेकेदार जो हैं उनका पेमेंट भी नहीं हो रहा, तो वो अगला काम ले ही नहीं रहे। कितने सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनके हाथ पैर जोड़ के बोलना पड़ रहा है कि भैया काम कर लो, तो वो बोले हमारे 15 लाख फंसे, 20 लाख फंसे, आप हमारा पेमेंट करवाइए नगर निगम से तभी हम नया काम लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था तो बनी हुई है, तो हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम लोग काम कैसे करेंगे। ऐसी शहर सरकार आई है कि जो हम एक भी काम नहीं कर पा रहे। नगर निगम के अंदर बजट ही नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री बोलकर गए थे कि हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन उस परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा है। आप लोग सभी मीडिया के साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं, आते जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, तो आप देखते होंगे कि शहर के कितने सारी सड़कें ऐसी हैं जिसमें गड्ढे भी अभी तक नहीं भरे गए हैं। और मेरे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 24 मुख्यमंत्री के पीछे वाली सड़क में इतने गड्ढे हैं और उसके प्रस्ताव भी बनाकर में 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, नगर निगम कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। डेपुटेशन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं और जो मूल नगर निगम के कर्मचारी हैं वो बेचारे आज की डेट में एचओ या राजस्व अधिकारी बने हुए हैं, जबकि उनको उपायुक्त होना चाहिए। तो सभी कर्मचारियों की ये मांग है और सभी ये चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी पदोन्नति होना चाहिए। उनके पास जो योग्यता है तो उनको उस योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाए। देखिए, नगर हत्या की घटना में शामिल माओवादी पर नारायणपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये माओवादी कोहो कामेटा नक्सल संगठन में संगम सदस्य के रूप में सक्रिय था। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में नक्सलियों द्वारा कोकामेटा निवासी मुंगला राम दुरटी की पुलिस मुखबिर की संदेह पर हत्या की गई थी। मामला थाना नारायणपुर क्षेत्र का है, जहां फरवरी 2019 के दौरान ग्राम कोहकामेटा में माओवादियों के द्वारा पुलिस मुखबिरी के शक में मंगलोराम अनुरोटी निवासी कोहकामेटा की जो है हत्या कर दिया गया था। और घटना पर जो है थाना नारायणपुर में हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और इस मामले में संलिप्त आरोपियों की जो है पतासाजी किया जा रहा था। और दौरान अनुसंधान के आज ज्ञात हुआ कि मामले के घटना में संलिप्त एक संदेही को जो है नारायणपुर क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर डीआरजी एवं जिला बल नारायणपुर की संयुक्त टीम कार्रवाई हेतु नारायणपुर शहर की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आयतूराम उसेंडी निवासी कुतुल नारायणपुर का होना बताया गया। प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इसने बताया कि फरवरी 2019 में पुलिस मुखबिरी के शक में माओवादियों के साथ में जो है मंगलोराम नरोटी की जो है हत्या कर देना स्वीकार किया गया है। और इस मामले में आरोपी के स्वीकारोक्ति के पश्चात जो है आरोपी को थाना नारायणपुर के द्वारा आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है, जहां से न्यायिक रिमांड पर उसे जेल दाखिल किया गया है।
और उक्त माओवादी के विरुद्ध पूर्व में जो है 3,000 रुपये का इनाम राशि उद्घोषित किया गया था और वर्तमान में यह मामला थाना नारायणपुर के अंतर्गत विवेचनाधीन है। मामला थाना भोपाल की ऐशबाग पुलिस ने भोपाल के सबसे कम उम्र के एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल दिवाली की रात को एक अज्ञात बदमाश ने शफीक नामक युवक पर गोली चला दी थी, जिससे वो युवक घायल हो गया था। फरियादी को पता ही नहीं चला कि उसे किसने गोली मारी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाश पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उस पर 3,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तकनीकी जांच में पुलिस को पता चला कि रोशनपुरा में रहने वाला अरबाज नाम का शख्स बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है और इसकी तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। नारायणपुर मोहल्ला कीड़ी में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। किसी वजह से बुजुर्ग ने एक कदम उठाया और इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मदन लाल पिता बुंशीलाल ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिसके बाद परिजन मदन लाल को शाहजहांपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया। बयान में विधायक के सामने बीजेपी पार्षद को चाकू मार दिया गया। पार्षद के पेट में 6 टांके आए हैं। वे परिवार के साथ मैरिज गार्डन में शादी में गए थे। गार्डन के बाहर गाड़ी पार्किंग को लेकर दरअसल कुछ युवकों से झगड़ा हो गया और इसी बीच एक युवक ने चाकू निकालकर पार्षद के पेट में घोंप दिया। विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्षद को बचाया। वहीं विधायक के सामने बीजेपी पार्षद को चाकू मारा गया है। पेट में 6 टांके आए हैं। मैरिज हॉल में कार पार्किंग को लेकर दरअसल ये झगड़ा हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।